हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम गौरव मलिक है। मैं केंद्रीय विद्यालय में टीचर हूं और आज हम करेंगे क्लास 5 इंग्लिश पीरियोडिक टेस्ट 2 का सैंपल क्वेश्चन पेपर। जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहे। बच्चों, पीरियोडिक टेस्ट 2 का जो वेटेज होता है वो 40 मार्क्स का होता है और उसमें जो कॉम्पिटेंसीज होती है, कॉम्पिटेंसी वाइज जो वेटेज आता है इंग्लिश और हिंदी में, उसमें जो रीडिंग आपका कॉम्प्रीहेंशन पैसेज आता है उसका वेटेज 5 मार्क्स का होता है। उसके बाद जो प्रोज एंड पोएट्री जो क्वेश्चन आंसर्स आप लिखते हैं टेक्स्ट से, उसका जो वेटेज होता है वो भी 5 मार्क्स होता है। वहीं ग्रामर का जो वेटेज होता है वो 10 मार्क्स का होता है और 1 मार्क्स के आपके 10 क्वेश्चन ग्रामर में आते हैं। उसके बाद क्रिएटिव राइटिंग का जो वेटेज होता है वो 10 मार्क्स का होता है, जिसमें 5 मार्क्स ईच 2 क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद स्पेलिंग्स में 5 मार्क्स का वेटेज होता है, जो कि 1 मार्क ईच जो है आपके 5 क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद हैंडराइटिंग जो है आपका 5 मार्क्स का वेटेज होता है और उसमें आपको नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में एक वैल्यू बेस्ड पैसेज लिखना होता है। बच्चों, पहली आपकी जो कॉम्पिटेंसी है वो है रीडिंग कॉम्पिटेंसी और उसमें आपका जो वेटेज है दैट इज 5 मार्क्स। इसमें दिया है रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको ये पैसेज पढ़ना है और इसके बाद जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आपको आंसर देने हैं। इसमें दिया है बीज लिव इन अ हाउस दैट इज कॉल्ड अ हाइव। जो मधुमक्खियां जिस घर में रहती है उसको क्या बोलते हैं? बी हाइव या फिर हाइव बोलते हैं, या हिंदी में उसको छत्ता बोलते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ बीज। 3 तरह की मधुमक्खियां होती है, वर्कर्स, ड्रोन एंड क्वीन। जो कि होती है वर्कर्स, ड्रोन जो मेल बीज होती है, और एक रानी मधुमक्खी जिसको क्वीन बोलते हैं। ओनली वन क्वीन बी कैन लिव इन ईच हाइव। और एक छत्ते में केवल एक रानी मधुमक्खी रह सकती है। इफ शी इज लॉस्ट और डेड द अदर बीज विल स्टॉप देयर वर्क। यदि रानी मधुमक्खी खो जाती है या मर जाती है तो जो बाकी मधुमक्खियां है वह अपना काम करना बंद कर देती है। बीज आर वेरी वाइज एंड बिजी लिटिल क्रिएचर। जो मधुमक्खियां होती है बहुत ही बुद्धिमान और व्यस्त छोटे जीव होते हैं। They all join together to build cell of wax from their honey. और ये सभी मिलकर अपने शहद से मोम की सेल्स बनाते हैं, कोशिकाएं बनाते हैं। उसमें आगे दिया है each bee takes its proper place and does its own work. इसमें जो प्रत्येक मधुमक्खी है वो अपना उचित स्थान लेती है और अपना स्वयं का कार्य करती है। Some go out and gather honey from the flowers. कुछ मधुमक्खियां बाहर जाती है और शहद इकट्ठा करती है। ये कौन सी मधुमक्खियां होती है? ये वर्कर बीज होती है। अदर स्टे एट होम एंड वर्क इनसाइड द हाइव। और कुछ बीज जो है वो घर पे रुकती है और जो हाइव है, जो बी हाइव है, उसकी देखभाल करती है। उसके अंदर जो है जो बच्चे होते हैं या जितना भी इसको काम सौंपा गया होता है वो करते हैं। इसके बाद दिया है इट इज नॉट सेफ फॉर चिल्ड्रन टू हैंडल बीज। यानी कि मधुमक्खियों की देखभाल करना जो बच्चे हैं बच्चों के लिए सेफ नहीं है, क्योंकि वो क्या कर सकती है। आगे दिया है बीज हैव अ पेनफुल स्टिंग। ये स्टिंग का मतलब होता है डंक। तो बीज का जो डंक होता है बहुत ही दर्दनाक होता है, एंड दैट दे यूज इन देयर डिफेंस। और वे अपने बचाव में इसका इस्तेमाल करते हैं। अब इस पैसेज के बाद आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उनके आपको आंसर देने हैं। बच्चों, अब इसके ऊपर बेस्ड पहला क्वेश्चन है बीज लिव इन अ डैश। तो जो बीज होती है, जो मधुमक्खी होती है, वो कहाँ रहती है? तो इसमें 3 आपको ऑप्शन दिए हैं, कैनल, हाइव और स्टेबल। कैनल जो है आपका डॉग के घर को बोलते हैं, हाइव जो है बीज के घर को बोलते हैं, और जो स्टेबल है वो आपके हॉर्स के घर को, या हिंदी में अस्तबल जिसको बोला जाता है, उसे बोलते हैं। सो करेक्ट आंसर है बी, हाइव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द 3 काइंड्स ऑफ बीज दैट लिव इन अ हाइव। एक छत्ते में 3 तरह की मधुमक्खियां रहती है, आपको उनके नाम बताने हैं। सो कौन कौन सी होती है? वर्कर्स, ड्रोन्स एंड क्वीन। सो जो वर्कर बी होती है वो फीमेल बीज होती है, ड्रोन्स जो है वो मेल होते हैं, और जो क्वीन बी होती है वो रानी मधुमक्खी होती है। उसके बाद आगे क्वेश्चन दिया है हाउ मेनी क्वीन बीज लिव इन अ हाइव। तो जो क्वीन बी है, रानी मधुमक्खी, कितनी होती है एक हाइव में? सो ओनली वन क्वीन बी लिव्स इन अ हाइव। केवल एक जो है क्वीन बी होती है आपके छत्ते में, हाइव में। उसके बाद क्वेश्चन दिया है कंप्लीट द सेंटेंस। ये आपको सेंटेंस आपको पैसेज से पूरा करना है। बीज आर वेरी वाइज एंड डैश लिटिल क्रिएचर्स। तो बीज आर वेरी वाइज एंड बिजी लिटिल क्रिएचर्स, ये आपको अपने पैराग्राफ से पूरा करना है, पैसेज से पूरा करना है। उसके बाद दिया चेंज द जेंडर ऑफ द गिवन वर्ड। आपको इस वर्ड का जेंडर बदलना है। तो क्वीन का जेंडर अगर हम चेंज करेंगे, क्वीन क्या है? फेमिनिन जेंडर है, तो इसका मैस्कुलिन बनाएंगे। सो दैट वुड बी किंग, KING, किंग। चलते हैं अपनी नेक्स्ट कॉम्पिटेंसी पे, जो है प्रोज एंड पोएट्री, जो कि टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस होते हैं।
जो 5 मार्क्स कैरी करते हैं, जिसका वेटेज 5 मार्क्स होता है। तो इसमें जो आपके क्वेश्चंस होंगे, या तो आपके 1 मार्क का 1 क्वेश्चन और 2 मार्क्स ईच 2 क्वेश्चंस होंगे, या फिर 1 मार्क्स के आपके 5 क्वेश्चंस होंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हेन डू चिल्ड्रन गो टू स्कूल इन टॉपसी टर्वी लैंड। टॉपसी टर्वी लैंड में बच्चे जो है स्कूल कब जाते हैं, तो ये टॉपसी टर्वी लैंड फॉर्म से जो है क्वेश्चन आपका दिया है। सो इन टॉपसी टर्वी लैंड चिल्ड्रन गो टू स्कूल एट नाइट, रात में बच्चे टॉपसी टर्वी लैंड में स्कूल जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट आर द थिंग्स दैट द पीपल कैरी विद देम व्हाइल मूविंग अराउंड। यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये सिंग अ सॉन्ग ऑफ पीपल से है, जिसमें पूछा गया है कि लोग जब बाहर घूम रहे होते हैं तो अपने साथ क्या क्या चीजें कैरी करते हैं। सो पीपल कैरी हैट्स, अम्ब्रेलाज, हैंडबैग्स, ब्रीफकेस एक्सेट्रा विद देम व्हाइल मूविंग अराउंड। तो नेक्स्ट है, Why did the man rush back to the ship? जो लोग है वो वापस शिप की तरफ क्यों भागे, क्यों दौड़े। तो ये जो क्वेश्चन है वो गलिवर्स ट्रेवल्स की जो आपका चैप्टर है उसमें से है। सो द मैन रश्ड बैक टू द शिप बिकॉज अ जायंट वाज चेजिंग देम। एक दैत्य, एक बहुत ही विशाल आदमी जो है, एक जायंट उनका पीछा कर रहा था, इसीलिए वो वापस शिप की तरफ दौड़े। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट आर द थिंग्स दैट द गर्ल डज नॉट वांट टू शेयर। ये जो क्वेश्चन है वो नोबडीज फ्रेंड से दिया गया है। इसमें पूछा गया है कि जो लड़की है वो क्या क्या चीजें शेयर नहीं करना चाहती है। सो द गर्ल डज नॉट वांट टू शेयर स्वीट्स एंड हर बुक्स, यानी कि वो मिठाइयाँ और अपनी किताब शेयर नहीं करना चाहती है। शी ऑल्सो डज नॉट वांट टू शेयर हर डॉल, और वह अपनी गुड़िया भी शेयर नहीं करना चाहती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विच मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डू पीपल यूज टू मूव अराउंड इन द सिटी। यानी कि शहर में घूमने के लिए लोग कौन कौन से यातायात के साधनों का इस्तेमाल करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये सिंग अ सॉन्ग ऑफ पीपल से है। तो आंसर इज पीपल यूज बसेस, ऑटोज, टैक्सी, कार्स, स्कूटर्स, साइकिल्स एक्सेट्रा टू मूव अराउंड इन द सिटी। सो इन सभी संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, इन सभी यातायात के साधनों का इस्तेमाल करते हैं लोग शहर में घूमने के लिए। अब बच्चों चलते हैं अपनी थर्ड कॉम्पिटेंसी पे, जो कि है ग्रामर। और इंग्लिश ग्रामर में आपके 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चन आते हैं। इनका जो वेटेज है वो इक्वल होता है 1 मार्क्स ईच। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। यहाँ पर जंबल्ड वर्ड्स दिए गए हैं जो कि मीनिंगफुल नहीं है, आपको इनको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो मदर हर एडवाइजेज हर क्लीन टू इट, इसका क्या आप बनाएंगे, इसमें बनाएंगे हर मदर एडवाइजेज हर टू क्लीन इट। तो नेक्स्ट है, राइट द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे एक वर्ड दिया है पिंसर। सो पिंसर्स का मतलब आपको बताना है। तो पिंसर क्या होता है, सो लेग्स ऑफ क्रैब्स और शेलफिश विच आर यूज टू होल्ड थिंग्स। जो शेलफिश होती है, जो क्रैब्स होते हैं, जो केकड़े आप ये जो होते हैं, उसमें उसके जो पकड़ने वाले जो लेग्स होते हैं, सो दे आर कॉल्ड पिंसर्स, और बहुत जोर से वो पिंच करते हैं। इसके अलावा जो आपका एक और चीज होता है, एक टूल होता है, अ टूल मेड ऑफ 2 क्रॉस्ड पीसेस ऑफ मेटल्स दैट इज यूज्ड फॉर होल्डिंग थिंग्स, पुलिंग नेल्स और आउट ऑफ वुड एक्सेट्रा। पिंसर क्या होता है, एक मेटल का भी एक टूल होता है जिससे हम चीजों को पकड़ के खींच सकते हैं। आपकी नेल्स को पकड़ के खींच सकते हैं, या किसी चीज को होल्ड कर सकते हैं, किसी ग्लास को होल्ड कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड पिंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, करेक्ट द यूज ऑफ द डिस्क्राइबिंग वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। सो यहां पर एक डिस्क्राइबिंग वर्ड दिया है जो कि गलत दिया गया है, उसको आपको करेक्ट यूज करना है। तो इसमें दिया, दिस इज द सिंपलर प्रॉब्लम ऑफ देम ऑल। तो यहां पर जो वर्ड दिया है सिंपलर, और आगे देखिए दिखा है ऑफ देम ऑल, तो यहां पर आपका कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव की यूज की गई है। और जबकि जब हम सभी के बीच में कंपेयर करते हैं तो हम सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर सिंपलर को चेंज करके सिंपलेस्ट कर देंगे, और सेंटेंस क्या हो जाएगा, दिस इज द सिंपलेस्ट प्रॉब्लम ऑफ देम ऑल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, पंक्चुएट दिस सेंटेंस। आपको नीचे एक सेंटेंस दिया गया है, उसको आपको पंक्चुएट करना है। पंक्चुएट करने का मतलब क्या होता है, पंक्चुएशन मार्क्स लगाने, कहां पर कैपिटल लेटर आएगा, कहां पे कॉमा आएगा, कहां पे सेमीकोलन आएगा, कहां पे फुल स्टॉप आएगा, कहां पे क्वेश्चन मार्क आएगा, और कहां पे एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है और आपको रीराइट करना है इस सेंटेंस को। सो हम इस सेंटेंस को रीराइट करते हैं, तो इसमें नेक्स्ट में एन कैपिटल हो जाएगा, क्योंकि यहां से इसमें दिया है जो आपका कोई भी सेंटेंस होता है उसका जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है। उसके बाद वेंसडे, वेंसडे क्योंकि ये किसी डे का नाम है तो वो कैपिटल हो जाएगा W। उसके बाद कॉमा लगेगा,
माई सिस्टर मीता, मीता क्योंकि एक प्रॉपर नाउन है, एम कैपिटल हो जाएगा, इज गोइंग टू ज्वाइन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक बैंक का नाम है, तो फिर से प्रॉपर नाउन है, तो इनके इनिशियल लेटर्स एस, बी और आई जो है कैपिटल हो जाएंगे, और लास्ट में कोई भी जो सेंटेंस होता है वो फुल स्टॉप पे एंड होता है, तो लास्ट में हो जाएगा फुल स्टॉप। तो ये सेंटेंस आपका पंक्चुएट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, राइट एनी टू वर्ड्स दैट एंड विद लेस। आपको एक सफिक्स दिया है, सफिक्स का मतलब क्या होता है, आपका जो हिंदी में उसको हम बोलते हैं प्रत्यय, जो किसी भी मूल शब्द में जो आपका रूट वर्ड होता है उसके लास्ट में एंड में लगता है और न्यू वर्ड फॉर्म करता है, उसको आपको उसे बोलते हैं हम सफिक्स। तो यहां पर आपको लेस सफिक्स, लेस का मतलब होता है विदाउट, किसी चीज के बिना या किसी चीज का अभाव होना। तो इससे आपको दो वर्ड बनाने हैं। सो पहला वर्ड बनाया हेल्पलेस, यानी कि असहाय, जिसकी कोई सहायता ना कर रहा हो। उसके बाद स्पॉटलेस, स्पॉटलेस का मतलब होता है स्वच्छ, यानी कि बिना दाग के, बिना यानी कोई दाग ना होना, दैट इज स्पॉटलेस। तो नेक्स्ट दिया है इसमें राइट द अपोजिट ऑफ, तो आपको विलोम शब्द लिखने हैं, अपोजिट वर्ड लिखने हैं। सो लैंड का मतलब क्या होता है, लैंड का मतलब होता है उधार देना, और इसका अपोजिट होगा बोरो, यानी कि उधार लेना। उसके बाद आगे दिया है राइट वर्ड्स दैट राइम्स विद, आपको राइमिंग वर्ड लिखने हैं, यानी कि तुक वाले शब्द लिखने हैं जिसकी सेम राइमिंग, जो राइम करता हो ट्रेन के साथ। तो ट्रेन का राइमिंग क्या होगा, ड्रेन या फिर ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आई शेंट पिंच एनीवन एनीमोर, तो इसमें दिया है शेंट मींस, शेंट का मीनिंग बताना है, तो ये एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, उसकी फुल फॉर्म आपको बतानी, तो शेंट की फुल फॉर्म क्या होगी, शैल नॉट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फिल एप्रोप्रिएट आर्टिकल इन द ब्लैंक, आर्टिकल आपको भरना है। आर्टिकल क्या होते हैं, ए, एन और द आपके आर्टिकल्स होते हैं। तो इसमें दिया है हरी वाज डैश अनपॉपुलर बॉय, तो इसमें एक आर्टिकल क्या आएगा, तो आर्टिकल देखिए यू से शुरू हो रहा है, अन, आ साउंड आ रही है, तो ये क्या है, एक वॉल साउंड है, तो इससे पहले क्या लगेगा, एन लगेगा, हरी वाज एन अनपॉपुलर बॉय। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एड एल वाई टू दिस वर्ड एंड मेक मीनिंगफुल सेंटेंस विद दिस वर्ड, आपको एल वाई आपको सफिक्स लगाना है, जिस तरह से लेस सफिक्स लगाया था इसी तरह एल वाई सफिक्स लगाना है और न्यू वर्ड बनाना है। तो यहां पर नीट वर्ड दिया है, सो नीट जो है एक एडजेक्टिव है, इसमें अगर आप एल वाई लगाएंगे तो बन जाएगा नीटली, और नीटली क्या होगा, एक एडवर्ब होगा। मोस्टली एल वाई लगा करके हम एडवर्ब बनाते हैं, तो नीटली से हमें सेंटेंस बनाना है। सो शी राइट्स नीटली। अगला है क्रिएटिव राइटिंग, जो कि 10 मार्क्स का है, जिसमें से दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे 5 मार्क्स ईच। तो पहला है राइट अ पैराग्राफ ऑन हाउ यू स्पेंट योर ऑटम ब्रेक, आपने अपना ऑटम ब्रेक किस तरह से गुजारा, उस पे आपको एक पैराग्राफ लिखना है। सो इन ऑटम ब्रेक आई वेंट टू माई विलेज, ऑटम ब्रेक में मैं अपने गांव गया। देयर आई सो मैनी फील्ड्स, वहां पर मैंने अनेक खेत देखे। वी हैव अ काउ एंड अ बफेलो विद अस देयर, वहां पर हमारे पास एक गाय और एक भैंस है। आई स्पेंट मोस्ट ऑफ द टाइम playing under the shade of the neem tree that we have in our courtyard, जो हमारे आंगन में जो नीम का पेड़ है, मैंने मोस्टली जो अपना समय जो बिताया है उसके नीचे खेलते हुए, उसकी छांव में खेलते हुए बिताया है। पीपल इन विलेज आर वेरी फ्रेंडली, गांव में जो लोग हैं बहुत ही जो है मिलनसार है, फ्रेंडली है। दे हेल्प ईच अदर वेन एवर समवन इज इन नीड, जब भी किसी को आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, तो वो एक दूसरे की मदद करते हैं। माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी मैनी स्टोरीज एट नाइट, और रात में मेरे जो दादाजी है मुझे बहुत सारी क्या सुनाते थे, कहानियां सुनाते थे। उसके बाद क्रिएटिव राइटिंग में ही सेकंड क्वेश्चन जो दिया है, दैट इज ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ टर्टल एंड टॉर्टोइज एंड राइट 3 डिफरेंसेस बिटवीन देम, आपको एक टर्टल और टॉर्टोइज की पिक्चर जो है बनानी है, और जो ऊपर आपको स्पेस दिया है, और उसमें 3 अंतर आपको बताने। सो जो पहली पिक्चर है दैट इज ऑफ टॉर्टोइज एंड सेकंड वन इज ऑफ टर्टल, तो इसको आप डिफरेंसेस देख भी सकते हैं, उनकी लेग्स में भी डिफरेंस है, उसकी जो बाहर का शेल है उसमें भी डिफरेंस है, तो आपको डिफरेंस लिखने हैं। सो फर्स्ट वन इज टर्टल्स हैव मोर राउंडेड एंड डोम्ड शेल्स वेयर टर्टल्स हैव थिनर मोर वाटर डायनेमिक शेल्स, आपके जो टर्टल्स होते हैं उसकी जो शेल होता है, जो बाहर का खोल होता है, कवच होता है, वो बहुत ज्यादा गुंबद आकार का होता है, गोल होता है, और जो टर्टल है उसका उसकी तुलना में टॉर्टोइज की तुलना में फ्लैट होता है और वाटर डायनेमिक होता है। वाटर डायनेमिक का मतलब क्या होता है, उस पे वाटर इजीली जो है
स्लिप कर जाता है और गति मतलब उसके ऊपर से इजीली गतिशील होता है पानी। तो ये जो आपकी शेप होती है उसकी वो इजीली स्विम करने के लिए होती है। उसके बाद सेकंड है टोर्टोइज आर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स व्हाइल टर्टल्स आर एक्वेटिक। टोर्टोइज जो होते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है लैंड एनिमल्स। उसके बाद जो टर्टल्स होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं या फिर हम कह सकते हैं वाटर एनिमल्स। तो जो वाटर में रहते हैं उन जानवरों को बोलते हैं एक्वेटिक। उसके बाद थर्ड डिफरेंस दिया है टोर्टोइज हैव शॉर्ट एंड स्टर्डी फीट विद बेंट लेग्स। उसके बाद इसमें क्या कहा गया है, जो टोर्टोइज होते हैं उसके जो पैर होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, छोटे होते हैं, स्टर्डी यानी कि मजबूत होते हैं और मुड़े हुए होते हैं, मोड़दार पैर जो है पैर होते हैं। वाइल टर्टल्स हैव वेब्ड फीट, जबकि टर्टल्स के जो फीट होते हैं वो वेब्ड होते हैं, झिल्लीदार होते हैं और उनके लॉन्ग क्लॉ होते हैं। तो वेब्ड फीट किसके होते हैं, जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं मोस्टली उनके वेब्ड फीट होते हैं जो उसको स्विम करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी कॉम्पिटेंसी है दैट इज स्पेलिंग्स, वो भी 5 मार्क्स की आपकी आती है। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द जम्बल्ड लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। आपको ये जम्बल्ड लेटर्स दिए हैं, इसके आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाने हैं। तो पहला जो है दैट इज एस्टोनिशमेंट। एस्टोनिशमेंट का मतलब होता है सरप्राइज या फिर विस्मय या अचंभा। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड जो दिया है दैट इज सबवे। सबवे का मतलब होता है भूमिगत मार्ग। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है दैट इज एनसर्कल द करेक्ट स्पेलिंग। आपको सही स्पेलिंग पे आपको सर्कल करना है। तो इसमें जो बैरन के स्पेलिंग दी है, जो सेकंड वन है दैट इज करेक्ट, BARREN बैरन। तो इसको हम सर्कल कर लेंगे। बैरन का मतलब होता है बंजर भूमि। उसके बाद जो नेक्स्ट स्पेलिंग है जो हॉरिड है, हॉरिड की जो थर्ड स्पेलिंग है दैट इज करेक्ट, HORRID हॉरिड। और हॉरिड का मतलब होता है भयंकर। उसके बाद नेक्स्ट जो वर्ड है दैट इज पिंसर। पिंसर की फर्स्ट स्पेलिंग करेक्ट है PINCER, पिंसर। पिंसर का मतलब क्या होता है, जो आपके क्रैब के जो लेग्स होते हैं जो होल्ड करने के काम आते हैं, जो पिंच करने के काम आते हैं, तो दैट इज कॉल्ड पिंसर। उसके बाद मैंने एक टूल भी बताया था जो किसी भी चीज को होल्ड कर सकता है या फिर आपके नेल्स को पुल आउट करता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड पिंसर। लेकिन वो पिंसर नहीं होता, दैट इज पिंसर्स, उसमें S लगा होता है। बारी आती है आपकी लास्ट कॉम्पिटेंसी जो कि है हैंड राइटिंग। ये आपकी 5 मार्क्स कैरी करती है और ये एक वैल्यू बेस्ड पैसेज दिया जाता है जिसको आपको नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में लिखना होता है। तो चलिए देखते हैं, इसमें लिखा है राइट द गिवन पैसेज इन योर ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। तो ये आपको जो पैसेज दिया है आपको अपनी सुंदर हैंड राइटिंग में लिखना है। इस पैसेज का मीनिंग देख लेते हैं। एजुकेशन इज द बैकबोन ऑफ अ कंट्री, यानी कि जो शिक्षा होती है किसी भी देश की क्या होती है, रीढ़ होती है, बैकबोन होती है। एजुकेशन इज लाइक अ बर्निंग लैंप थ्रू विच वन इज एबल टू सी हिमसेल्फ एंड द वर्ल्ड अराउंड हिम। यानी कि शिक्षा एक जलते हुए दीपक की तरह होती है जिसके माध्यम से व्यक्ति स्वयं को और अपने आसपास की दुनिया को देखता है। आगे दिया है लाइफ बिकम्स वैल्यूलेस विदाउट एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के जो बिना है आदमी का जीवन जो है व्यर्थ हो जाता है। एजुकेशन मेक्स वन सेल्फ रिलायंट एंड डेवलप्स वंस सेल्फ कॉन्फिडेंस एज नॉलेज इज बिलीव्ड टू बी पावर। यानी कि जो शिक्षा है व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती है। सेल्फ रिलायंट का मतलब होता है आत्मनिर्भर, और किसी भी व्यक्ति का आत्मविश्वास को बढ़ाती है या विकसित करती है, क्योंकि जो ज्ञान है ज्ञान को ही शक्ति माना गया है। तो बच्चों ये था आपका 5th क्लास का इंग्लिश का पीरियोडिक टेस्ट 2 का सैंपल पेपर। जो ब्लूप्रिंट मैंने इसमें आपको दिया है मोस्टली यही ब्लूप्रिंट फॉलो होता है। यदि कुछ चेंज आता है तो चेंज कहां आता है, चेंज आपका प्रोज एंड पोएट्री में आता है। प्रोज एंड पोएट्री में आपका 1 मार्क्स के 5 क्वेश्चन कभी कभी दे दिए जाते हैं, या फिर उसके अलावा 1 मार्क का 1 क्वेश्चन और 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं। इसके अलावा पूरा का पूरा जो ब्लूप्रिंट है पूरा सेम फॉलो होता है। तो इसको आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी ज्यादा से ज्यादा हेल्प मिल सके। यदि बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक और शेयर कर सकते हैं। साथ ही आपका कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी है, तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा और साथ ही नीचे भी आपको हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। तो वेट करिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।